कासिम बीकानेरी साहब ने गज़लें पढ़ी और बाप के हवाले से बहुत उम्दा गज़ल उन्होंने एक पढ़ी है। तो बाप का हक अदा होना चाहिए। माँ के हवाले से तो अक्सर हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन मुझे मेराज फैज़ाबादी साहब का ये शेर याद आया कि हमें पढ़ाओ न रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हमने। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, इस शायरी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच हैं मोहतरम जनाब संजय गिरी साहब। तो सर्दी के शबाब को देखते हुए मुझे राहत इंदौरी साहब का ये शेर याद आया कि सफ़र में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मज़ा, तो यार दिसंबर के बाद आएगा, और दिसंबर के बाद काफ़ी बड़ा मज़ा आ रहा है। इस हवाले से मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि दिसंबर हम संजय गिरी साहब को मान लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कभी हाजिर प्रोग्राम का ये जो सिलसिला है वो किसी आखिरी शायर पे तमाम ना हो, बल्कि आखिरी से पहले वाले को हम आखिरी कह देते हैं और जो आखिरी शायर होता है उसे पहला शायर कह देते हैं। तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। तो मोहतरम जनाब संजय गिरी साहब से हम दरखास्त कर रहे हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। जय श्री राम, जय श्री राम। भी हाजिर है कि सभी श्रोताओं को संजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी उर्दू का, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। आइए दोस्तों, आगाज़ करता हूँ अपने एक मुक्तक से। कहता हूँ कि चांद तारों से भरी सुंदर सुहानी रात होगी, चांद तारों से भरी सुंदर सुहानी रात होगी, आसमां से भी महकते फूल की बरसात होगी, और चूम कर माता हमारा ये पवन रुक जाएगी, चूम कर माता हमारा ये पवन रुक जाएगी। दोस्तों में भी अदब से जब हमारी बात होगी, दोस्तों में भी अदब से जब हमारी बात होगी। बहुत शुक्रिया। और कहता हूँ कि दोस्त थे जो दोस्ती के नाम पर ठगते रहे, दोस्त थे जो दोस्ती के नाम पर ठगते रहे, और हम बढ़ती दरारों को सदा बढ़ते रहे। इसलिए इंसानियत से ही भरोसा उठ गया, इसलिए इंसानियत से ही भरोसा उठ गया। दोस्तों से हर कदम धोखे यूं ही मिलते रहे, दोस्तों से हर कदम धोखे यूं ही मिलते रहे। बहुत शुक्रिया। और कहता हूँ कि खिले हैं फूल गुलशन में महकने को चहकने को, खिले हैं फूल गुलशन में महकने को चहकने को, चले आओ मिले हमदम यहाँ पर तुम समझने को। और कलम कहती सदा संजय चलूंगी साथ तेरे ही, कलम कहती सदा संजय चलूंगी साथ तेरे ही, कहेगा जो लिखूंगी वो नहीं मंजूर बिकने को, कहेगा जो लिखूंगी वो नहीं मंजूर बिकने को। बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, एक गजल के चंद अशार कहता हूँ, एक मतलब और शेर कहता हूँ कि कब तक अजीब रंग दिखाएगी जिंदगी, कब तक अजीब रंग दिखाएगी जिंदगी, अब और कितने रोज रुलाएगी जिंदगी। शेर कुछ यूँ है कि आता है कौन काम मुसीबत के वक्त में, आता है कौन काम मुसीबत के वक्त में, अपना है कौन हमको बताएगी जिंदगी। दामन में जिंदगी के कमी कोई भी नहीं, दामन में जिंदगी के कमी कोई भी नहीं, खुशियों के फूल भी तो खिलाएगी जिंदगी, खुशियों के फूल भी तो खिलाएगी जिंदगी। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब दो तीन से कहता हूँ कि लग रहे मेरे सनम जब से मुझे गुलफाम से, लग रहे मेरे सनम जब से मुझे गुलफाम से, कह रहा हूँ रोज गजले बस उन्हीं के नाम से। लग रहे मेरे सनम जब से मुझे गुलफाम से, कह रहा हूँ रोज गजले बस उन्हीं के नाम से। और शेर कुछ यूँ है कि जिंदगी की उलझनों में आज तक उलझा रहा, जिंदगी की उलझनों में आज तक उलझा रहा, वो समझते जिस्त मेरी कट रही आराम से, वो समझते जिस्त मेरी कट रही आराम से। एक बदला और दो तीन से कहता हूँ कि लग रहे मेरे सनम जब से मुझे गुलफाम से, लग रहे मेरे सनम जब से मुझे गुलफाम से, कह रहा हूँ रोज गजले बस उन्हीं के नाम से। और जिंदगी की उलझनों में आज तक उलझा रहा, जिंदगी की उलझनों में आज तक उलझा रहा, वो समझते जिस्त मेरी कट रही आराम से। बहुत शुक्रिया। आइए
एक गजल के चंद अशार कहता हूँ कि सूरत बदल गई कभी सीरत बदल गई, सूरत बदल गई कभी सीरत बदल गई, इंसान की तो सारी हकीकत बदल गई। पैसे अभी तो आए नहीं पास आपके, पैसे अभी तो आए नहीं पास आपके, ये क्या अभी से आपकी नीयत बदल गई। और शेर है कि मंदिर को छोड़ मैं गधे जाने लगे हैं लोग, मंदिर को छोड़ मैं गधे जाने लगे हैं लोग, इंसान की तो तर्ज इबादत बदल गई। मंदिर को छोड़ मैं गधे जाने लगे हैं लोग, इंसान की तो तर्ज इबादत बदल गई। और खाना नहीं गरीब को भरपेट मिल रहा, खाना नहीं गरीब को भरपेट मिल रहा, कैसे कहूँ गरीब की हालत बदल गई। और शेर कुछ यूँ है कि नफरत का राज अब तो हर एक सू दिखाई दे, नफरत का राज अब तो हर एक सू दिखाई दे, पहले की जो दिलों में मोहब्बत बदल गई। और देता न था जवाब जो मेरे सलाम का, देता न था जवाब जो मेरे सलाम का, वो हंस के क्या मिला मेरी किस्मत बदल गई। सूरत बदल गई कभी सीरत बदल गई, इंसान की तो सारी हकीकत बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार गिरी साहब अपने गजलें सुना रहे थे। आइए दोस्तों इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच एक मोहतरम शायर हैं